और यूएस से कल शाम का हैंडओवर बुरा नहीं था। 1/4 से आधा % यूएस के मार्केट्स कल के सेशन में मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए, जबकि हम बिल्कुल फ्लैट फ्यूचर्स डाइजेस्ट करके गए थे। तो उससे बेहतर समीकरण बैठा। आज सुबह के फ्यूचर्स अब ठंडे पड़ रहे हैं। इन ग्रीन थे 7 बजे, स्लाइटली इन रेड हैं 8 बजे। और ये रीजन है, कुछ एशिया ठंडा पड़ा है। गिफ्ट निफ्टी थोड़े से अपने गेंस 1/3% शुरुआत में मजबूत थे, 1/4% की तरफ बढ़ चले, तो थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। पर हैंडओवर दरअसल ओवरनाइट है कैसा, और आज सुबह ये समीकरण थोड़े थोड़े ठंडे दिख रहे हैं। कोई रीजन है क्या, ये सब समझ लिया जाए, सब पर्सपेक्टिव में रख लिया जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। और मूड बहुत ही अच्छा है। हम लोग सुबह से डिस्कस कर रहे हैं कि आज का सेटअप ग्लोबली बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 जो डेटा पॉइंट, मतलब ये फंडामेंटली कह रहा हूँ मैं, डेली बेसिस वाला नहीं है, क्योंकि फेड मिनट्स के अंदर अगर सारे सदस्य इस बात से सहमत है कि रेट कट होना चाहिए, इवन कुछ लोग जुलाई के लिए भी तैयार थे, तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत है दुनिया भर के बाज़ारों के लिए। और अब सितंबर में कट के लिए भी बात चल रही है, तो मोस्ट लाइकली है, अगर नहीं हुआ तो एक बहुत ही नेगेटिवली सरप्राइज होगा, लेकिन लग रहा है कि सितंबर में एक कट आएगा। अब तो डिबेट ये हो रही है कि 25 होगा कि 50 होगा, क्योंकि इस डिबेट के पीछे भी एक तर्क है। हम लोग हमेशा मंथली वीकली जॉब डेटा देखते हैं। एक एनुअलाइज डेटा कल रिलीज़ किया जॉब वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने, उन्होंने बताया कि मार्च तक का जो फाइनल डेटा उनके पास आया, उसमें पिछले 1 साल में जो नंबर हम एक्सपेक्ट किया जा रहा था 29 लाख, उसके सामने 8 लाख नौकरियाँ कम क्रिएट हुई हैं। तो ये अपने आप में शो करता है कि जॉब मार्केट ठंडा पड़ गया है। और ये जिस गति से पिछले 2-3 महीने में हम लोगों ने देखा है जॉब नंबर्स आए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3% गया है, ये और ज़्यादा चिंता पैदा करेगा। तो इस वजह से मार्केट में ये बिलीफ बन गया, मजबूत हो गया है कि अब रेट कट तय है और इस साल कम से कम 1% तक रेट कट हो सकता है। इसने यूएस मार्केट को फ्यूल किया। और यूएस मार्केट को आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है। कल हल्का सा फ्लैट बंद हुआ था, आज फिर से ऊपर गया है और अपने लाइफ हाई से सिर्फ 0.25% रह गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है मार्केट में और उसको मार्केट एंजॉय करेगा। अब आज से सिंपोजियम शुरू हो रहा है जैक्सन होल से, कल थोड़ा और स्ट्रॉन्ग क्यूज़ मिलेंगे और मंडे को मार्केट लगभग आश्वस्त हो जाएगा रेट कट को लेकर के। तो इसलिए मैं कह रहा था कि सेटअप बहुत पॉजिटिव है। और इंडिया के लिए स्पेसिफिक क्रूड ऑयल और नीचे आ गया है, अब 75-76 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो अगेन बहुत ही पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि आज का ट्रेड सेटअप ये चीख के कह रहा है कि आज आपको न्यू हाई, मतलब न्यू हाई नहीं, 25,000 तो आपको आज पार करना चाहिए। बड़ी रैली की ओर संकेत कर रहा है, देखते कैसे ट्रेड होता है। बढ़िया है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया समीकरण है। चाहे वो आप फेड मिनट्स का इंतजार कर रहे थे, तो चीख के कह रहा है सितंबर में तो डन डील है, डन डील है। और जॉब्स डेटा कंफर्टिंग आते हुए एटलीस्ट भाव के लिए, लॉजिक के लिहाज से, और कच्चा तेल भी क्रूड ठंडा पड़ रहा है। बढ़िया ट्रेड सेटअप है, बढ़िया समीकरण है। 25,000 की तरफ अग्रसर है हम, और एक बार 25,000 आ गया तो रिकॉर्ड हाई कहाँ दूर रह गए। 25,078 तो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है, कहने की बात हो जाएगी। टेक्निकली हम रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पे पहुंच चुके होंगे, तो बढ़िया है। ग्लोब सपोर्टिव है। अब हम क्या करेंगे उससे पहले जान लेते हैं सेटअप बैठा कैसा है। कल का सेशन अच्छा था, रेंज बाउंड था, पर जाते जाते निफ्टी बैंक पास पड़ा हुआ था। जाते जाते निफ्टी बैंक रिकवर करा दिन के लोस से, हालांकि लाल में ही बंद हुआ, पर रिकवरी बढ़िया प्ले आउट हुई और उसने निफ्टी को एक बढ़िया पुश दिया। तो निफ्टी फाइनली 1/4% मजबूती के साथ कल के सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। तो सेटअप बैठ कैसे रहा है, समीकरण बैठ कैसे रहा है, अब ये समझ लिया जाए। कैसा लग रहा है इस समय का ट्रेड सेटअप अब? आशीष, एक चीज तो क्लियर है, एफआईएस भी बेच के शायद थोड़ा थक रहे हैं, क्योंकि जितना बेच रहे हैं उतना एब्जॉर्ब हो रहा है। तो कल एफआईआई की सेलिंग थोड़ी कम हो गई, 800 करोड़ की सेलिंग हुई एफआईएस की, लेकिन उसके सामने डीआईएस की बाइंग काफी स्ट्रांग थी। कल 3,000 करोड़ की डीआईएस की बाइंग रही, और वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, लगातार डीआईएस की बाइंग है, एफआईएस की सेलिंग है, लेकिन आप क्लियरली नोटिस करेंगे जो एफआई का सेल नंबर है वो 800 करोड़ बहुत कम है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जिस दिन कैरी ट्रेड वाले पहला दिन था जब मार्केट गिरा था, उस दिन एफआईएस ने 10,000 करोड़ बेचा था, वो पूरा एब्जॉर्ब हुआ था। उसके बाद वो इंटेंसिटी अगले दिन कम हुई थी 6,000 करोड़ की, उसके बाद वो और कम हुई थी, तो वो भी कम हुई है एफआई की सेलिंग। हाँ सेलिंग है लेकिन कम हो रही है। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल थोड़ी सी सेलिंग हुई 700 करोड़ की, और वो स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग थी। वो जो इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग थी वो मेनली बैंक निफ्टी की वजह से थी। 1111 करोड़ की सेलिंग हुई कल बैंक निफ्टी फ्यूचर में। इसके लिए मेरा एक मानना यह भी है कि आज हो सकता है बैंक निफ्टी चल जाए।
मैं देखिए गलत हो सकता हूं, लेकिन आज हो सकता है बैंक निफ्टी चल जाए, एक लीप ऑफ फेथ, क्योंकि यहां पर सेलिंग हुई है कल और यहां पर कल शॉर्ट्स जुड़े हैं सिस्टम में। अगर आप देखें एफआईएस का ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर, पहले तो इंडेक्स फ्यूचर्स का कल 728 करोड़ की सेलिंग, और लॉन्ग शॉर्ट देखेंगे तो 2500 लॉन्ग कटे हैं और करीब करीब 5900 शॉर्ट ऐड हुए हैं। ये जो शॉर्ट ऐड हुए हैं कल, ये बैंक निफ्टी में ऐड हुए हैं मोस्टली। तो अगर बैंक निफ्टी ने कल का हाई निकाल लिया, अगर निकाल लिया तो बड़ी कवरिंग होगी, जो मैं जब बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी पर आऊंगा तब स्पेसिफिकली डिस्कस करूंगा। नेट लॉन्ग मार्केट में अब करीब करीब 52% पर हैं हम, वो मामला अभी भी मोर और लेस इंटैक्ट है, 17,000 के करीब नेट लॉन्ग है। इंडेक्स ऑप्शंस का जो मामला है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई कल कॉल शॉर्ट और पुट शॉर्ट दोनों कवर हुए हैं मार्केट में। तो ये आपको एक बता रहा है कि मार्केट में एक थोड़ा सा एक बड़े मूव के बाद अब थोड़ा संभल कर चलने की तैयारी शायद एफआईएस की तरफ से हो रही है। इंडिया विक्स लगातार नीचे आ रहा है, कल भी 4% और नीचे आया, 13.29 पर आ गए अब हम, और यहां जगह है 12 तक जाने की। तो अभी और मुझे लग रहा है कि और 3-4 दिन का कूल ऑफ बाकी है विक्स में, और पुट कॉल रेशियो भी मोर और लेस स्टेबल है 1.24 पर, ना तो बहुत ज्यादा ओवरबॉट, ओवरसोल्ड तो खैर अब नहीं है लेकिन ओवरबॉट भी नहीं है, तो पुट कॉल रेशियो भी ठीक है। और बैन के मामले में एक अच्छी चीज हुई, कोई नया ऐड नहीं हुआ और 4 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए, बंधन बैंक, मन्नापुरम, आरबीएल बैंक और सेल। तो ये एक तरीके से थोड़ी सी एक अच्छी चीज है कि जो इतने सारे स्टॉक्स एक टाइम पे 19 स्टॉक्स बैन में आ गए थे, अब वो लिस्ट थोड़ी सी कम आ गई है। सेटअप पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, बढ़िया है। और अब आइए अब निफ्टी की रणनीति पे। निफ्टी बढ़िया मूव करा कल की, जब अपन लोग कमाई के अड्डे में थे और क्लोजिंग स्ट्रैटेजी की चर्चा हो रही थी, एयरपोर्ट से आप जुड़े थे, तब वो लॉन्ग्स कैरी करने की बात भी हुई थी। और आज जिस तरह नीरज वाजपेयी बता रहे हैं, बढ़िया ग्लोबल समीकरण है, गिफ्ट निफ्टी बता रहा है हमारा वो ट्रेड बढ़िया रिवॉर्ड कर रहा होगा सुबह ही। पर निफ्टी में अब स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है? अब हम वो एक 24,700 का सरदर था तो उसके तो कंफर्टेबली ऊपर जाके बंद हो गए हैं फाइनली। क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं, क्या अप्रोच रखना है? बिल्कुल देखिए अप्रोच सिंपल है। मार्केट में 2 रेजिस्टेंस हैं, पहले तो 24,845 से 24,900 ऑप्शंस के हिसाब से, और जो सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल था वो वहां पर प्लेस्ड है, और फिर बड़ी रेजिस्टेंस तो आपकी 25,000 से 25,100 जो ऑल टाइम हाई, जो मुझे लग रहा है आशीष आपको अगले हफ्ते के लिए वेट करना पड़ेगा उसके लिए। पोजिशनल लॉन्ग अगर आप हैं, और पोजिशनल लॉन्ग से मेरा मतलब है आप अगर 24,100 24,200 से लॉन्ग है, जो आप होने चाहिए अगर आप सीएनबीसी आवाज पर हमारी कम्युनिटी से जुड़े रहे लगातार, तो अगर तो आप वो वाले लॉन्ग्स कैरी कर रहे हैं तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, अपना स्टॉप लॉस 24,600 पर लें।